गाइज, अगर आप अपने मामा के घर जा रहे हो या फिर अपने किसी दोस्त के घर जा रहे हो या फिर आपको घर वालों ने कहीं कुछ सामान पहुंचाने के लिए बोला, आप उस सामान को पहुंचाने जा रहे हो, रास्ते का पता होना बहुत ही जरूरी है कि नहीं। अगर आपको रास्ता नहीं पता, आपके पास बाइक भी है, उसकी चाबी भी है, बाइक में पेट्रोल भी है, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आपको रास्ता पता नहीं होगा। तो रास्ते का पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल मैं भी अभी कहीं जाने की फिराक में था, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि मुझे वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं पता। अब वहाँ जाने का रास्ता मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे करके जाऊँगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे जाऊँगा? नहीं जा सकता ना। खैर, मैं आपको आज ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य भी एक डेस्टिनेशन है। गोल, डिजायर, लक्ष्य, टारगेट, कुछ भी कहें, वो एक पॉइंट है जहां तक पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत पड़ेगी। बस ये 5 स्टेप आपको ऐसे उस रास्ते को दिखाएंगे जैसे पूरी क्लैरिटी से आप अपने सामने अभी जो भी मोबाइल है उसको देख पा रहे हैं। बस उसी क्लैरिटी से अभी आपको भ्रम तो नहीं है ना कि सामने मोबाइल है या फिर सामने लैपटॉप पड़ा है। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि सामने मोबाइल है। तो उसी तरीके से, उसी क्लैरिटी से आपको वो रास्ता नजर आने लगेगा इन 5 स्टेप्स से। तो ये 5 स्टेप्स का मेथड आपको मैं दूंगा जिससे आप अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक, अपने डिजायर तक पहुंच सकेंगे। देखिए, ऐसा कोई गोल नहीं होता जिसके लिए रास्ते ना बने हों। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके पास कोई डिजायर है, अगर आपके पास कोई विल है, अगर आपके पास कोई गोल है, अगर आपके पास कोई विजन है, अगर आपके पास कोई टारगेट है, अगर आपके पास कोई लक्ष्य है, तो उसके लिए रास्ता पक्का होगा। रास्ता पक्का होगा, रास्ता पक्का होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, रास्ता पक्का होगा। बिना रास्ते का मंजिल होता ही नहीं है। अगर आपके पास कोई चाह है तो वहां पर राह भी पक्का होगा। गाइस, ये जो 5 स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई फालतू ऐरा गैरा नथु खैरा वाला स्टेप्स नहीं है। ये नेपोलियन हिल द्वारा बताया गया स्टेप्स है, जो उनके बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच में दिया गया है। इसको एंड्रयू कार्नेगी और थॉमस ए एडिसन जैसे ग्रेट सक्सेसफुल लोगों ने इसको एनालाइज किया है। केयरफुली एनालाइज करने के बाद इस पर अपने अप्रूवल का स्टाम्प लगाया है। तो वो 5 स्टेप मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। पहला स्टेप आपको क्या करना है? आपको अपना डिजायर सेट करना है, आपको अपना लक्ष्य सेट करना है, आपको अपना टारगेट सेट करना है, डेस्टिनेशन। जो भी आपने अपना डिजायर बना रखा है, उस डिजायर को, उस टारगेट को, उस लक्ष्य को, उस गोल को आप ब्रेन में सेट करो। खुद को बताओ कि क्या है वो गोल आपका। उस गोल में स्पष्टता होनी चाहिए, उस गोल में क्लैरिटी होनी चाहिए, वो गोल क्लियर कट समझ में आना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। उस तरीके का आपका गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कहते हैं खुद से कि मैं तो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं जिंदगी में बहुत पैसे कमाना चाहता हूं। तो ये काम नहीं करेगा, इससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। स्पष्ट होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, एक डेफिनाइट होना चाहिए, राइट। तो आप अगर आप खुद से बोल रहे हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आप बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, उसके बदले आप ये बताइए खुद को कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। एग्जैक्ट डेटा बताइए, एग्जैक्ट डिजायर को आपको खुद को बताना है। मैं एक महिंद्रा का स्कॉर्पियो कार खरीदना चाहता हूं, या फिर मैं एक ऐसा बिल्डिंग बनाना चाहता हूं जिसमें 10 मंजिल हो। इस तरीके से एक क्लियर, या फिर आप कह सकते हैं खुद को कि मैं 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट हो गया कि नहीं, 10 करोड़। तो आपको एग्जैक्ट एक डेफिनाइट गोल बताना है खुद को, और उसको पेपर के ऊपर लाइन पर आप उसको लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपका काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा ये 5 स्टेप का फ्रेमवर्क मैंने दे रखा है, PDF। उसको आप डाउनलोड करके आप वहां से काम कर सकते हैं। या तो फिर आप ये पहला स्टेप पहले लाइन पर नोट करें, फिर दूसरे लाइन पर दूसरा स्टेप, तीसरे लाइन पर तीसरा स्टेप, चौथे लाइन पर चौथा। इस तरीके से आप पूरा फ्रेमवर्क खुद ही तैयार भी कर सकते हैं। आप गोल को कुछ इस तरीके से लिखो कि फॉर एग्जांपल के लिए देखो कि आप डिलीवरी बॉय बनना चाहता हूं, या फिर मैं डिलीवरी का काम करना चाहता हूं। तो दोनों स्टेटमेंट में बहुत अंतर है। मैं डिलीवरी बॉय बनना चाहता हूं, एक स्टेट को आपने ले लिया, अपना गोल बना लिया। या फिर मैं डिलीवरी का काम करना चाहता हूं, तो आपने क्या किया, एक काम को अपना टारगेट सेट किया। तो अपना टारगेट जो सेट करना है, जैसा भी करें, आप चीज को भी कर सकते हैं, काम को, लेकिन बेहतर होता है एक किसी काम को अपना टारगेट बनाए, ना कि किसी चीज को। तो बस होना ये चाहिए कि एग्जैक्ट होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जो आपको क्लियरली समझ में आए कि मैंने क्या गोल बनाया है। सेकेंड स्टेप में चलें अगर, तो समथिंग फॉर नथिंग जैसा कोई चीज इस दुनिया में होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, समथिंग फॉर नथिंग जैसा कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। आप भी बोलेंगे नहीं करता है। फोकट में कुछ मिलता है क्या इस दुनिया में? फ्री में कुछ भी नहीं ना।
नहीं मिलता है। फ्री में कुछ भी यहाँ पर इस दुनिया में नहीं मिलता है। हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है, चाहे आप पैसा पे करें, चाहे आप अपनी मेहनत को पे करें, चाहे किसी भी तरीके का कुछ पेमेंट हमको करना ही पड़ता है, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो टाइम के फॉर्म में हो, चाहे किसी फॉर्म में हमको पे आउट करना ही पड़ता है। किसी भी चीज़ को फ्री में हम नहीं ले सकते, ना ही वो फ्री में हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, आप किसी शादी में गए हैं, अगर आप शादी में गए होंगे तो आपको वहाँ पर मिलता है एक शानदार ट्रीट, एक शानदार पार्टी। रिसेप्शन वगैरह में गए होंगे तो बहुत शानदार एक ट्रीट, बहुत शानदार पार्टी वहाँ पर आपको मिलता है, लेकिन बदले में आपको क्या देना पड़ता है? गिफ्ट, या फिर एक लिफाफा जिसमें मनी या फिर कुछ, या फिर आप गिफ्ट लेकर के जाते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें पे आउट करना पड़ता ही है, कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता। अगर आप ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, तो जिस सीट पर आप बैठ करके जाते हैं ना, उस सीट का पेमेंट आपको करना पड़ता है, मनी के फॉर्म में आपको पैसा देना पड़ता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर अपना पैसा, अपना टाइम, अपना मेहनत, अपना एफर्ट्स, अपना स्ट्रगल सब वहाँ पर आपको लगाना पड़ता है, सब कुछ पे करना पड़ता है, ताकि फाइनली आपको अपना डिज़ायर, अपना रिजल्ट वहाँ पर अचीव हो सके। अगर आपने वो डेफिनाइट अमाउंट, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उसके लिए वो पे कर दिया, तो आपको वो जो सीट है या फिर जो जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, उसका एक सीट, और आप या डॉक्टर का होगा तो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर का होगा तो इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पे आउट करना पड़ा या नहीं? तो हर चीज़ की एक कीमत होती है इस दुनिया में, हर चीज़ की एक कीमत होती है, वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी अगर आपको वो चीज़ चाहिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट आप यहाँ पर ये लिखेंगे, या फिर मैं कहूँ सेकेंड स्टेप में आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि आप अपना जो डिज़ायर है, अपना जो गोल है, अपना जो डेस्टिनेशन आपने सेट किया है, अपना जो टारगेट सेट किया है, उसके बदले आप क्या पे करना चाहते हैं, या फिर आप क्या पे करने वाले हैं, क्या सेक्रीफाइस करने वाले हैं, उस गोल को आप क्या देने वाले हैं, उस डिज़ायर को आप क्या देने वाले हैं, क्या आप दे सकते हैं या फिर क्या देने वाले हैं, वो पॉइंट आप वहाँ पर नोट डाउन कीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्री में तो नहीं मिलेगा, ये तय है। तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत बेहतरीन है। ये समझाने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, उससे आपको थर्ड पॉइंट जल्दी रिलेट हो जाएगा और जल्दी से आपके मेमोरी में इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए, हम कोई गोल बनाते हैं अपनी लाइफ में, कोई छोटा गोल हो या बड़ा गोल हो, जब भी हम कोई गोल बनाते हैं, कोई डिज़ायर हमारे ब्रेन के अंदर जब होता है, तो उस डिज़ायर का तब तक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तब तक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता, जब तक कि उसमें आप टाइम लिमिट पुट नहीं करते हैं। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल के लिए 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, अब उस 1 करोड़ रुपए को कमाने के लिए आप एक टाइम लिमिट तो पुट करेंगे ना। टाइम लिमिट पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप 1 करोड़ कमाना है, चलो ठीक है, आपको 1 करोड़ कमाना है, कमाते रहेंगे, कभी ना कभी तो भाई पूरा हो ही जाएगा। लेकिन ये कैसा बात हुआ? इसमें तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्या मतलब हुआ ऐसे बात का? आपको बोलना होगा कि 1 करोड़ कमाना है मुझे 15 दिन में या 30 दिन में, या 2021 के कंप्लीट होते होते मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए 2021 के कंप्लीशन में। तो ये एक टाइम लिमिट है जिसको हमें पुट करना होता है अपने गोल के लिए। जिस गोल को भी हम सेट करते हैं उसमें टाइम लिमिट का होना बहुत ज़रूरी है। तब हमें क्लियरली पता होता है, ब्रेन में इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि हमें पता होता है क्लियरली कि मुझे इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही मुझे इस गोल को क्लियर करना है, ताकि मैं अपने अगले गोल के लिए तैयार हो सकूं। तो टाइम लिमिट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस थर्ड पॉइंट के अंदर बस आपको यही करना है, एक निर्धारित समय, एक निर्धारित डेट, एक निर्धारित दिनांक आपको वहाँ पर लगाना है थर्ड पॉइंट के अंदर, जिसमें आपको अपने उस गोल को पूरा करना है। आपको इस पॉइंट के अंदर उस निर्धारित डेट को लिखना होगा, उसको फिक्स करना होगा। पहले आप खुद सोच लें, समझ लें, थोड़ा उसके अंदर आप ध्यान से सोच लें कि किस डेट तक मुझे अपने इस गोल को अचीव करना है। और आफ्टर deciding that date, you have to put that date on this third point. Write down that date in this point. इस पॉइंट में आपको उस डेट को फिक्स करके यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट खत्म हो जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट पूरी तरह से ब्रेन में सेट हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलें चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट को शुरू करने से पहले आपके साथ एक बहुत बेहतरीन वर्ड्स आपको शेयर करने वाला हूं मैं, और वो है, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। क्या बोला मैंने? जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो अपना रास्ता खुद बनाए
वही इंसान है। रास्ता, क्या बोला मैंने? रास्ता। रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। रास्ता, किसी भी गोल के लिए एक रास्ते का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना रास्ते के आप किसी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये बात भी ज़रूर सुन लीजिएगा कि अगर मंजिल होती है ना, तो उसका रास्ता भी अवश्य होता है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? तो वही रास्ता मैं इन 5 पॉइंट्स के मदद से आप तक पहुंचा रहा हूं, और इस चौथे पॉइंट में भी हम यही करने वाले हैं, हम रास्ता बनाने वाले हैं। हमने जो गोल पुट इट डाउन किया है, जो गोल हमने सेट किया है, जो डिज़ायर ब्रेन के अंदर डाल रखा है, जो इच्छा, प्रबल इच्छा कहते हैं जिसको, बर्निंग डिज़ायर जो हमने ब्रेन में उपज दिया है, ग्रो कर दिया है, उसके लिए रास्ता बनाना है चौथे पॉइंट में। मतलब एक प्रॉपर प्लान। रास्ते का मतलब क्या हुआ? एक प्रॉपर प्लान। अब हमें प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हम इस गोल को अचीव करने वाले हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस प्लान इज कि ये क्लियर होना चाहिए। मतलब इस प्लान में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अपने मेंटर, अपने जो अगल बगल कोई जिनसे आप डिस्कशन करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, कोई बड़े हों आपसे, कोई आपका मेंटर हो, तो उनसे आप इस प्लान को लेकर के उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कई सारे आइडियाज़ लग जाएंगे। लेकिन इस प्लान को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चौथे पॉइंट में हम बनाएंगे प्लान, एक क्लियर प्लान। मतलब स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं से भी कहीं तक किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी होगी ना, तो क्लैरिटी एक पावर है। आपको भी पता होगा, कहते हैं ना, क्लैरिटी इज द पावर। क्या बोला मैंने? क्लैरिटी इज द पावर। और क्लैरिटी जब होगी तो बहुत बड़ी ताकत आपके पास होगी। उस प्लान को आप क्लियरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि प्लान पहले तो आप बनाएंगे। पहले उस डायरी में 4th पॉइंट में आप पूरी तरीके से अपने प्लान को स्पष्ट करके वहां पर लिखेंगे, और जब स्पष्ट करके वहां पर आप लिखेंगे, उसके बाद का प्रोसेस तो एग्जीक्यूशन होगा ना। तो उसको एक्शन में लाना, उसको एग्जीक्यूट करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो प्लान आपके ब्रेन में, आपके माइंड में क्लियरली विजिबल होगा। तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो क्लियरली और स्पष्ट तरीके से अपने प्लान को आप वहां पर पुट इट डाउन करेंगे। किसमें? 4th पॉइंट में। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th पॉइंट। चलें, लेकर के चलता हूं 5वें पॉइंट में। 5वें पॉइंट में आपको क्या करना है? इन्हीं 4 पॉइंट्स को रोज देखना है। 5वें पॉइंट में आप लिखिए कि मुझे इन 4 पॉइंट्स को डेली रिवाइज करना है। सोने से पहले आपको अपने 1st पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट को देखना है, और जब सुबह उठेंगे तब भी एक बार देखना है, और दिन में कम से कम 2 बार बीच में आपको इससे वाकिफ कराना है अपने ब्रेन को। इसको जब बार बार आप देखेंगे तो क्या होगा मैं बताता हूं। देखिए, आपका गोल आपके ब्रेन में सेट होते जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और जब वहां पर वो स्टोर हो जाएगा, तब जाकर के आपके ब्रेन के अंदर के सराउंडिंग को कुछ इस तरीके से कर देगा कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? कॉम्पिटेबल हो जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो गोल को बार बार देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1st पॉइंट में हमने गोल बनाया था, एक डिजायर बनाया था, एक लक्ष्य बनाया था, एक बर्निंग डिजायर, प्रबल इच्छा बनाई थी, अपनी एक गोल बनाई थी, है कि नहीं? एक टारगेट बनाया था। तो उस टारगेट को आप बार बार देखेंगे। दूसरे पॉइंट में आप उस गोल के लिए क्या दे रहे हैं, उस गोल को क्या दे रहे हैं, उसको बार बार देखेंगे कि मैं इस गोल को ये दे रहा हूं, अपने तरफ से मैं इस गोल को ये दे रहा हूं, मैं उस गोल के लिए कुछ कर रहा हूं, कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूं, या फिर उस गोल के लिए मैं मनी इन्वेस्ट कर रहा हूं, उस गोल के लिए मेहनत कर रहा हूं। जो भी आप उस गोल को देने वाले हैं, उसको आप वहां पर लिखेंगे, उसको रोज आपको देखना है कि नहीं? तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा पॉइंट, आप उस डेट को देखेंगे जिस डेट तक आपको वो गोल चाहिए। आपके ब्रेन के अंदर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा हलचल क्रिएट हो जाएगा ना, जिसको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मजा आ जाएगा भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंटेड है ऑलरेडी। एक आदमी पर नहीं, हजारों आदमी पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कहाँ एक्सपेरिमेंट इसका हुआ है। तो 3rd पॉइंट में आप उसको डेट देखेंगे बार बार। 4th पॉइंट में आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका प्लान एग्जीक्यूट होता चला जा रहा है। एक प्लान एग्जीक्यूट हुआ, पहला स्टेप टिक कर दीजिए, 2nd स्टेप एग्जीक्यूट हुआ, टिक कर दीजिए, 4th स्टेप एग्जीक्यूट हुआ, टिक कर दीजिए। ऐसे एग्जीक्यूट करते 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 अपने गोल के इतने नज़दीक पहुंच जाएंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। समझ में आती है मेरी बात? तो ये 5th पॉइंट बस यही है कि आपको
इसको एकदम विजुअलाइज करना है। खड़े हो जाएंगे गोल के सामने, इस तरीके से आप गोल को देखते जाइए कि हाँ ये है। दिल से, अंदर से, मन से आप उसको देखिए और फील करिए कि आपका गोल पूरा हो चुका है। आप एग्जैक्टली वहाँ हैं जहाँ आप होना चाहते हैं, मतलब आपका गोल अचीव हो चुका है। उस समय जिस सिचुएशन पर हैं आप, वहाँ पर आपका गोल अचीव हो चुका है और आप बहुत बेहतर फील कर रहे हैं, आपकी गोल अचीवमेंट का सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो सारी मूवमेंट्स आप वहाँ पर विजुअलाइज कीजिए और देखिए। मतलब मैं कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको दिल से अपने गोल को देखना है। वहाँ पर बार बार दिन में जब 4 बार 5 बार आप उस गोल को देखेंगे ना, तो सपने में भी आपको अपना गोल ही आएगा और आपका अगल बगल का इनर सराउंडिंग के साथ साथ आउटर सराउंडिंग भी इस तरीके से हो जाएगा कि बस आपको प्रमोट करने लगेगा गोल की तरफ पहुँचने के लिए। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप अपने गोल को बना भी नहीं बल्कि अचीव भी कर सकते हैं। पहले पॉइंट पे तो मैंने गोल बनाना सिखाया आपका कि किस तरीके से हम अपने गोल को एक बार हमारे थॉट में जो आता है उसको हम रियलिटी में बदल सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स की मदद से, ये 5 पॉइंट वो रास्ते हैं जिसकी मदद से उस गोल को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं कि ये काम करेगा, है कि नहीं। ये भी जानना तो बहुत ज़रूरी है कि हवा में तो नहीं फेंक रहा हूं मैं कि कुछ भी अपने हिसाब से बना के दे दिया आपको, आप फॉलो कर रहे हैं, पता चला रिजल्ट तो आया ही। तो मैं आपको बताता हूं कि ये पॉइंट्स मैंने कहाँ से लिए हैं और मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं आपको, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। क्लैरिफाई वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो चीज़ हमें अचीव ही नहीं हुआ है उसके बारे में सोचने से क्या होगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं, यही सोच रहे हैं। उसके बारे में सोचने से क्या होगा मैं बताता हूँ। जो ब्रेन में आपका डिज़ायर, आपने डिज़ायर जो आपके ब्रेन में जो ग्रो किया है ना आपने, वो डिज़ायर जो है वो बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट होने लगेगा। धीरे 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 वो डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी कि आपकी इच्छा एक प्रबल इच्छा बनती जाएगी, बहुत मजबूत इच्छा, जिसको पूरा करने के लिए आप पैर से लेकर सर तक पूरी जान लगा देंगे, है कि नहीं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बस यही मैकेनिज्म पे ये तैयार किया गया है। बार बार आप जब उसको देखेंगे तो आपकी इच्छा प्रबल इच्छा में कन्वर्ट होती चली जाएगी। अब मैं ये बता दूं आपको कि ये रिजल्ट देगा। इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस 5 स्टेप्स आर रिसीव्ड फ्रॉम एंड्रयू कार्नेगी। डू यू नो? एंड्रयू कार्नेगी को जानते हैं क्या आप? नहीं जानते। नेपोलियन हिल को तो जानते होंगे, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बहुत बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हुई है, जानते होंगे, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। नहीं जानते तो आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आपको वहाँ पर सर्च इंजन में आपको उनके बारे में पता लग जाएगा। ये जो 5 स्टेप्स हैं, मैंने पहले भी बताया कि ये 5 स्टेप मैंने थिंक एंड ग्रो रिच जो किताब लिखी है नेपोलियन हिल ने, उस किताब से मैंने निकाल के आपको बताई है। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर मैंने वीडियो के फॉर्म में आपको दिया है और ये बहुत पावरफुल स्टेप्स है। इसको 1000 से भी ज़्यादा लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके देखा जा चुका है ऑलरेडी, उस किताब में लिखा हुआ है। और थॉमस एडिसन जैसे बड़े साइंटिस्ट हैं, जो इन्वेंटर हैं, जो नए नए चीज़ों का इन्वेंट करते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो उन्होंने भी इस पर एक स्टैंप लगाया है कि हाँ ये स्टेप्स काम करता है। ना कि किसी डिज़ायर को, बल्कि छोटे से छोटे गोल या फिर बड़े से बड़े गोल को पूरा करने में भी ये 5 स्टेप काफ़ी मददगार साबित होते हैं, यानी कि ये काम करते हैं। आप भी इसको अपने लाइफ में उतार कर ज़रूर देखिए। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके अपने गोल को अचीव करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, इसको एग्जीक्यूट ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लाइफ में या फिर आपके गोल को अचीव करने के लिए इन 5 स्टेप्स ने आपकी किस तरीके से मदद की और वाजिब में काम आया या फिर नहीं काम आया, काम किया या फिर नहीं काम किया, वर्कआउट किया या फिर नहीं वर्कआउट किया। तो आप इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हो सके आपको अगर ये यूज़फुल लगा, 5 स्टेप जो मैंने आपको बताया वो आपको अगर यूज़फुल लगा हो, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ बहुत बेहतरीन बातों के साथ। गुड बाय।